लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज़ अ chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. मैंने बोला था chi-square टेस्ट में दो है, एक गुडनेस ऑफ फिट है जो मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया. नाउ इज अ chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस पहले वाले में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू कितनी दूरी पे स्मॉल है, उनका डिफरेंस कैसा है. अब हम क्या देखेंगे कि दो कैटेगरिकल वैल्यू है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे या डिपेंडेंट. chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नाम में ही है, देखो ना, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों नाम में आ रहा है, उससे तुम लोग आइडिया लगा लो. इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर द टू कैटेगरिकल वेरिएबल. कैटेगरिकल वेरिएबल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था. जेंडर हो गया जिसमें फीमेल मेल आ गया, स्पैम में स्पैम नॉट स्पैम आ गया. कैटेगरिकल जिसमें कैटेगरी है डेटा की. आर रिलेटेड मतलब ये वाले आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट, ये देखते हैं हम इसमें. ठीक है. इफ वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, अगर दोनों भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, समझ लो दो वेरिएबल समझ लेंगे एक्स और वाई, वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर. अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसके साथ तुम लोग कुछ भी टेस्ट कर लो, इसके साथ कुछ भी टेस्ट कर लो, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करने वाले. पर अगर ये दोनों डिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू बढ़ाने पर इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, या फिर इसकी वैल्यू बढ़ाने पर ये वाली वैल्यू भी, ये वैल्यू घट रही है, सो ये हमें देखना पड़ता है डिपेंडेंट. सो वन वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस दी अदर, ये सब हमें चेक करना पड़ता है आगे के टेस्ट परफॉर्म करने के लिए. द chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज यूज्ड व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल. कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है मैं तुम लोग को आगे वाले वीडियो में बताती हूँ. अब देखो, जैसे chi-square टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट में हमने सबसे पहले क्या दिया था, हाइपोथेसिस. तो इसमें भी हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस मतलब क्या, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. नल हाइपोथेसिस कब होता है, एच नॉट से डिनोट करते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस को, जब दोनों भी वेरिएबल एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं है. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब क्या, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल. ओके, याद रखना एच नॉट और एच वन. एच वन मतलब नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और एच वन मतलब देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. सेम फॉर्मूला है chi-square का. chi-square हमने कैसे फाइंड करना है, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई. एक बार ना तुम पहले वाला वीडियो पक्का देख लेना, ओके, तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी. सो ये क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और इनका सम. तो chi-square जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो तो दोनों में भी फॉर्मूला सेम है. अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बदल जाता है. इसमें क्या होता है, रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल अपॉन ग्रैंड टोटल. सो कैसे फाइंड करते हैं मैं भी बताती हूँ. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑल विद इजिएस्ट एग्जांपल. इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल. कि जब रोज और कॉलम्स में दो कैटेगरिकल वेरिएबल हो, यहाँ कौन सा है, मेल और फीमेल, यहाँ पे क्या है, जेंडर है, और यहाँ पे साइंस और आर्ट्स, ये क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट. सो हम देखते हैं कि मेल को कितना साइंस पसंद है, मेल को आर्ट्स पसंद है क्या, फीमेल को साइंस पसंद है क्या, फीमेल को आर्ट्स. तो इन दोनों जो वेरिएबल्स है इनमें क्या डिपेंडेंसी है या नहीं है, और दिस इज व्हाट अ कॉन्टिजेंसी टेबल. सो अब इसमें समझते हैं इजीएस्ट एग्जांपल से. ऊपर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, वो हम किस किस के लिए फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे मेल और साइंस के लिए, मेल और साइंस के लिए. देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे मेल और आर्ट्स के लिए. उसी तरह हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे फीमेल और साइंस के लिए. अब देखो, मेल और साइंस के लिए पहले क्या उन्होंने बोला था कि रो का टोटल कितना है, 50. कॉलम का टोटल क्या है, इन दोनों के कॉलम का टोटल है 40. और ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है, 100. ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है, 100. समझ में आया. मेल और साइंस, साइंस का हमने ये फाइंड किया. सो इन दोनों के पहले रो का टोटल क्या था, 50. देन कॉलम के टोटल क्या है, 40. सो 50 इंटू 40, और ग्रैंड टोटल क्या है, 100. नाउ सिमिलरली लेट्स फाइंड मेल और आर्ट्स. मेल और आर्ट्स में ये वाला कॉलम आएगा, ये वाली रो आएगी. रो का टोटल कितना है, 50. कॉलम का टोटल कितना है, 60. और ग्रैंड टोटल क्या है, 100. सिमिलर टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है फीमेल और साइंस की. फीमेल का रो का टोटल कितना है, 50. कॉलम का टोटल कितना है, 40. एंड ग्रैंड टोटल इज 100. सिमिलरली तुम लोग कमेंट में मेरे को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल और आर्ट्स ये फाइंड करके बता दो इसका फाइनल आंसर.
अब देखो, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो थी वो वहाँ से मैंने लिख दी 30, 20, 10, 40 टेबल से, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या थी वो हमने कैलकुलेट की खुद कि मेल और साइंस की क्या थी, मेल और आर्ट्स की कैसी, तो दिस आर व्हाट द आंसर्स आर। ओके, नाउ अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, ओ माइनस ई, देन ओ माइनस ई पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन ओ माइनस ई का स्क्वायर, एंड देन ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। सो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये फाइनल आंसर मिलेगा 3.33, 3.33। अब का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट की वैल्यू है सबको ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, सबको ऐड ऑन कर लिया का स्क्वायर के लिए। का स्क्वायर क्या मिला हमको, 16.66। Since the chi-square value is large, there is relationship between gender and subject choice. तो यहाँ पे क्या था, उल्टा था ज़रा सा, वहाँ पहले वाले इसमें छोटी थी, बट अब क्या है, इनके बीच में लार्ज वैल्यू, सो देयर इज उससे ये लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड सब्जेक्ट, सो द वेरिएबल आर डिपेंडेंट। सो दो वेरिएबल थे, जेंडर था और एक सब्जेक्ट था, तो ये क्या है, एक दूसरे से डिपेंडेंट।